बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोयद जाफ़री है। आज इस व्लॉग में जो ख़बर मैं आपको देने जा रहा हूँ वो भारत के हवाले से है। भारत वो जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर वक्त साजिशें बुनता है, पाकिस्तान के मुफादात को किसी फोरम पर, किसी जगह पर, किसी भी वक्त नुकसान पहुँचाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता, कश्मीरियों पर जुल्म और बर्बरियत का पहाड़ तोड़ता है। उसी भारत की अपनी दो रियासतें, दो स्टेट्स आज आमने सामने खड़ी। उसी भारत की दो रियासतें खाना जंगी के नहज पर पहुंच चुकी हैं और उस खाना जंगी में उनके 7 पुलिस एहलकार मर चुके हैं, हलाक हो चुके हैं और 80 लोग शदीद ज़ख्मी हैं। ये मामला क्या है? असम स्टेट और मिज़ोरम स्टेट इस नहज तक कैसे पहुंचे, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मामला सिर्फ असम और मिज़ोरम स्टेट तक रुका हुआ नहीं, ये जो भारत के अंदर रियासतों की अपनी आपस की लड़ाई है, ये अब तूल पकड़ रही है, ये अब इंटेंसिफाई हो रही है। कहां कहां पर हो रही है, क्यों हो रही है, इस हवाले से भी मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगा। और इसकी वजह क्या है, इस पर पहले बात कर लेते हैं। इसकी वजह बुनियादी तौर पर यह है कि नरेंद्र मोदी जिस शख्स का नाम है और जो आरएसएस मेंटालिटी, जो कि हिंदुत्व मेंटालिटी है, उसका प्रचार करता है, हर वक्त लोगों के बीच नफरतों के बीज बोता है, हर वक्त फ्लेयर अप करता है, हर तकरीर में, हर मौके पर पाकिस्तान के खिलाफ हो, मुसलमानों के खिलाफ हो, किसी और मुल्क के खिलाफ हो, लोगों के अंदर एक वायलेंट टेंडेंसी पैदा करता है। मार दो, जलाओ, गिराओ, अपने मकसद को हासिल करने के लिए किसी भी जो है हद से गुजर जाओ। ये तमाम वो प्रचार है जो मोदी और मोदी की पार्टी भारत के अंदर पिछले 2 टर्म से कर रहे हैं। मगर जब आप इस तरह से अपनी कौम की तरबियत करते हैं तो वो बात सिर्फ बाहर वालों तक नहीं रुकती, वो कौम का एक मिजाज बन जाता है। वो इनके भारत के ही के एक शायर हैं, राहत अंदरोवी साहब, उनका एक शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो जब आप आग लगाएंगे लोगों के बीच, लोगों के मिजाज, लोगों की कैरेक्टर को एक एग्रेसिव टोन देंगे, तो फिर वो हर मामला, हर मसला वायलेंस के साथ, इश्तियाल के साथ हल करने की कोशिश करेंगे। और वही हुआ यहाँ पर कि बुनियादी तौर पर असम जो एक स्टेट है, मैं आपको बताता हूँ कि ये मसला बुनियादी तौर पर है क्या। और इस वक्त हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि जो असम स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है हिमांता बिस्वा शर्मा, उन्होंने कहा है कि असम की स्टेट का 1 इंच मिज़ोरम को नहीं देंगे, मिज़ोरम स्टेट को, और उसका मुकम्मल तौर पर दिफा करेंगे। जहां पर लड़ाई चल रही है, अभी वो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि, और मिज़ोरम ये कहता है कि वो जो इंच जिसकी बात करते हैं वो इंच नहीं, वो करीबन 749 किलोमीटर स्क्वायर का हिस्सा है, जो मिज़ोरम कहता है कि असम का हिस्सा नहीं, हमारा हिस्सा है। तो बुनियादी तौर पर यहां पर इनकी आपस में टेरिटरी की जो है वो कॉन्फ्लिक्ट है। मगर ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू कहां से हुआ? ये कोई आज का कॉन्फ्लिक्ट आज नहीं खड़ा हो गया, 50 साल और शायद इससे भी पहले का ये एक कॉन्फ्लिक्ट है। जब अंग्रेजों ने इस इलाके के अंदर आकर कब्जा किया था, जब ये अखंड भारत हुआ करता था, जिसे भारत कहते थे, तो उस वक्त जो असम की स्टेट थी वो बहुत बड़ी थी और इस असम की स्टेट को तोड़कर उन्होंने काट कर बहुत सारी स्टेट्स बनाई थी। वो कौन कौन सी स्टेट्स थी मैं आपको उनके नाम भी बताता हूं। वो बुनियादी तौर पर नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और असम, ये एक असम स्टेट में से ये सारी, इनको सिस्टर स्टेट्स भी कहते हैं, निकाला था। अब हुआ कुछ यूं कि एक उस वक्त जो अंग्रेज सरकार थी उन्होंने वहां पर बाउंड्रीज बनाई थी और एक वो बाउंड्रीज थी जो बाद में जब इंडिया बन गया उस वक्त उनके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक बनाई गई। अब ये जो बाकी की स्टेट्स हैं, ये जो नई बाउंड्रीज बनाई गई, और वो बनाई गई मेरे ख्याल है 1977 में, जी हाँ, उनके साथ एग्री नहीं करती। ये कहते हैं कि जो पहले की बाउंड्रीज हैं जहां पर हमारा हिस्सा ज्यादा था, ये तो बाद में जब हुआ तो असम का हिस्सा बढ़ गया, तो वो ये कहते हैं कि ये टेरिटरी, हम ना इस टेरिटरियल बाउंड्री को मानते हैं और ना इसको रिस्पेक्ट करेंगे, हमें अपना हिस्सा, हमें अपनी स्टेट का ओरिजिनल पार्ट वापस चाहिए। और इस वक्त ना सिर्फ ये कि भारत के इन दो स्टेट्स की आपस में मसले चल रहे हैं, अब मैं आपको ये भी बताता चलूं, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं, जो कि उनकी अपने मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि बुनियादी तौर पर इस वक्त जो बीजेपी की गवर्नमेंट है असम में, बीजेपी की कोalition है, वो इस मामले को फ्लेयर अप कर रही है। उन लोगों ने भारत के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं अमित शाह, उनको बोला भी, 1 महीने से वहां पर झड़पें चल रही थी, मगर उनके कहने के बावजूद कि ये मसला सुलझा दें,
उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो मसरूफ़ ही बहुत है पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में। आपने सुना ही होगा, ये अभी FATF के हवाले से उन्होंने जो है वो कन्फेशन किया कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने के लिए जो है वो भारत ने एक कलीदी किरदार, बड़े फ़ख्र से सीना तान के उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान को FATF के अंदर हम लोगों ने जो है वो करवाया है, वरना तो पाकिस्तान ने बाहर निकल जाना था। तो वो जो भारत की सरकार है, मोदी, अमित शाह, S जयशंकर, उनके जो आप कह लें बाकी इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, जब उनके जहन में सिवाय इसके कि पाकिस्तान को नुकसान कैसे पहुंचाना है, चीन के खिलाफ जो है वो क्या कार्रवाई करनी है, नेपाल का कौन सा हिस्सा उस पर कब्जा करना है, म्यांमार जो बर्मा है उसके अंदर कैसे टांग अड़ानी है, जब पूरी सरकार इन सोचों में, इन कामों में लगी होगी तो यकीनन अपना घर जो है उसमें आग लगी इंसान को नजर नहीं आती उस वक्त तक, जब तक उसका सेक आपके मुंह तक ना पहुंचे। और ये सेक अनकरीब भारत की सरकार के मुंह तक पहुंचने वाला है। ये पहली चिंगारी है अस्साम और मिजोरम का जो कॉन्फ्लिक्ट है। इसके अलावा उनके जो नागालैंड है, जैसा कि आप जानते हैं, वहां पर भी एक इंसर्जेंट मूवमेंट है। इस वक्त भारत के 1/3 हिस्से में जो है वो इंसर्जेंट सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स, अनरेस्ट, जहां पर लोग जो हैं भारत से बहुत सारी एक जो आप कह लीजिए परसेंटेज ऑफ द स्टेट्स, 1/3 हिस्सा किसी भी मुल्क का बहुत बड़ा हिस्सा हुआ करता है, वो सारे टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स के शिकार हैं। और भारत के अंदर ये आग आहिस्ता आहिस्ता भड़क रही है, और वो आग को भड़काने में और मुश्तइल करने में नरेंद्र मोदी का अपना हाथ है। वो नरेंद्र मोदी जिसने CAA एक्ट ला के कहा कि मुसलमानों को निकाल बाहर करो, सिर्फ ऐसे नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन कि यहां पर इनकी जगह ही नहीं, वो नरेंद्र मोदी जिसने कहा कि कश्मीरियों को हटाकर वहां पर हिंदुओं को आबाद करो और ये छीन लो कश्मीरियों से। तो ये जब मिजाज आप बनाते हैं बुनियादी तौर पर, उससे क्या होता है कि आपकी जो पूरी की पूरी एक कौम, इनहैसुल कौम, आपका मिजाज जो है वो एग्रेसिव हो जाता है। और उसी वजह से अब सिचुएशन यहां पर खड़ी है। हमें पाकिस्तान को इस सारे में, जाहिर बात है इट्स अ बैड थिंग टू डू कि हम इस सारे मामले के ऊपर खुशी या जश्न मनाएं या ये कहें कि हाँ जी देखा ना क्या हुआ, मगर इंटरनेशनल अरेना को, पूरी दुनिया को इस बात का ख्याल करना चाहिए। उनको इस चीज़ को देखना चाहिए कि वो भारतीय हुकूमत जो अपने अंदरूनी मसाइल टेरिटोरियल आज तक हल नहीं कर सकी, वो कश्मीर का मसला क्या हल करेगी। जो भारत की सरकार आज तक सैकड़ों साल, मतलब 100 साल तो हो गए इन मामलात को, 100 से ऊपर साल हो गए, उस तमाम अरसे के अंदर जब वो इन स्टेट्स की आपस की बाउंड्री नहीं तय कर सकी और उनके आपस की कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व नहीं कर सकी, तो कश्मीर को एनेक्स करके वो कश्मीर को क्या देंगे और कश्मीर का मसला क्या हल करेंगे। तो इन तमाम चीज़ों को पाकिस्तान की हुकूमत को हाईलाइट करना चाहिए, पाकिस्तान के मीडिया को हाईलाइट करना चाहिए और इस पर बात करनी चाहिए। अपने सियासतदानों की तू मैं, मरीम नवाज ने इमरान खान को कह दिया, इमरान खान ने मरीम नवाज को कह दिया, फवाद चौधरी ने मरीम औरंगजेब को कह दिया और मरीम औरंगजेब ने फवाद चौधरी को कह दिया। इन तमाम चीज़ों से थोड़ा सा बाहर निकलें और इर्द गिर्द देखें कि पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं उनके मुमालिक के अंदर ऐसा क्या है जिसको हाईलाइट करके हम पाकिस्तान के मफाद की बात कर सकते हैं, हम कश्मीरियों के मफाद की बात कर सकते हैं। आपकी समातों का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।